पार्टी में सबसे हसीन जोड़ा मेरा ही होगा। क्या क्या रह गया, क्या रह गया, क्या रह गया? मैचिंग ज्वेलरी। फिर आरिफ की जेब से पैसे निकलवाऊं कैसे? जानते हैं कि ब्रांडेड चीजें महंगी होती हैं और ये भी जानते हैं कि कॉपियों से गुजारा करती हूँ। फिर चंद हजार रुपए देके कहते हैं इससे गुजारा करो। मेरे पास भी तरीका है। साजदा। जी बीबी जी। तुम ये कपड़े ले जाओ। ये तो सारे नए कपड़े हैं आपके बीबी जी। हाँ तो मेरा दिल भर गया अब इन कपड़ों से। अब ले लो, पकड़ो, लो। रुको। ये वाला भी ले लो। ये बीबी जी सच में? हाँ ले जाओ। अल्लाह आपको बहुत बहुत खुश रखे। कुछ जाएगा तो कुछ नया आएगा ना। अरे मैं भी तुम्हें समझ गई हूँ। इससे पैसे निकलवाऊंगी ना उससे। कबाब बहुत अच्छे बनाए तुमने। सुबह फ्रोजन मंगवाए थे, मैंने सिर्फ फ्राई किए हैं। वो मुझे लगा शायद घर में मेहनत करके खुद बनाए होंगे। फ्राई तो मैंने ही किए ना। हाँ। अच्छा वो सुबह कुछ पैसे देके चले जाना। पैसे? पर तुम्हें तो दिए ना अभी चंद दिनों पहले पैसे। और वो कमेटी के 55,000 भी तुम्हारे पास। वो मैंने शॉपिंग कर ली। और 55,000 थे, कोई 55 लाख नहीं थे जो इस तरह रिएक्ट कर रहे हो। मैं रिएक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें शॉपिंग के लिए अलग से पैसे दिए थे ना, उनका क्या किया? उससे मैंने क्रॉकरी और बेडशीट्स ले ली। 1 साल नहीं हुआ शादी को, 1 साल नहीं हुआ। अलमारियां खोल के देख, भरी पड़ी हैं वो ये बेडशीट्स और क्रॉकरी से। मुझे नहीं अच्छा लगता मेरी दोस्त बार बार आए उनके सामने मैं एक ही तरह के बर्तन रखूं। और कमेटी के पैसे वो तो है ना। डिजाइनर ड्रेस ले लिया पार्टी के लिए। अब वहां पर सब इतने महंगे महंगे ड्रेसेस पहन कर आती तो मैं क्या करती? तो क्या मतलब, वो जो करेगी वो तुम भी वही करोगी? तुम्हें कुछ होश है? तुम क्या कर रही हो? नहीं रखना मुझे होश। आपका फर्ज बनता है मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करने का, और अगर नहीं कर सकते तो मुझसे शादी क्यों की फिर आपने? खाना छोड़ के कहां जा रहे हो? भूख मर गई मेरी, मर गई। मूड क्यों खराब है? मुंह तो ऐसे फुलाया हुआ जैसे लाखों रुपए उड़ाकर आ गई हूँ मैं। औरतों को देखे क्रेडिट कार्ड से लाखों रुपए की शॉपिंग कर लेती हैं, लेकिन उनसे कोई हिसाब नहीं मांगता। बात हिसाब की नहीं है नसरीन। क्या बोला? पता नहीं क्या सोच के मेरे माँ बाप ने भी ये नाम रख दिया था। कॉल मी नैस। अबे नस फट जाएगी मेरी तुम्हारी ये बातें सुन सुन के। सीधी सी बात कहता हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आती। तो यार मेरी बात समझो, 2 लाख रुपए तनख्वाह है मेरी, और 2 लाख रुपए ना आज के दौर में बड़ी अच्छी तनख्वाह होती है। इतना अच्छा गुजारा कर सकते हैं हम, सिर्फ ये फजूल खर्चियां ना करें तो। तुम्हें पैसे खर्च करने से पहले कम से कम एक बार मुझसे पूछना चाहिए था ना। क्या? शॉपिंग करने से पहले अब आपकी इजाजत लूं, आपसे पूछूं? उल्टी बात। अरे यार वो पैसे कमेटी के थे, और तुम्हें शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए थे तो मैं बाद में दे ही देता ना। तुम्हें वही पैसे क्यों छेड़ने थे? अब मैं क्या कमेटी में क्या दूं मैं? किस्मत फूटी है मेरी। जब देखो हिसाब 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 किताब लेके बैठ जाते हैं। शादी के बाद दिया क्या आपने मुझे आज तक? हाँ बोले। जताते तो ऐसे जैसे पता नहीं महारानी की तरह रखा हो मुझे। लोगों को जाके ना बाहर देखे कैसे अपनी बीवी को महारानियों की तरह रखा होता है।
मैं हूँ किस्मत की बूटी है। देखो क्या लेकर आया हूं तुम्हारे लिए। ये देखो तुम्हारा फेवरेट पिज्जा। नहीं खाना मुझे। बस भी कर दो अब। तुम्हें पता है प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? तुम मेरी बात समझने के बजाय लड़ती हो मुझसे। जो मैं कहता हूं अगर वो समझो ना तुम, तो हमारे बीच में लड़ाई नहीं हो, बल्कि तुम साथ दो मेरा। हर दफा तो मैं ही गलत होती हूँ ना। अच्छा बाबा, तुम नहीं मैं गलत। सॉरी भी मैं ही कह देता हूँ, सॉरी। अब छोड़ दो गुस्सा। आपको मेरी परवाह है ही कब? हाँ, थोड़े से पैसे क्या मांग लिए, इतनी सी बात को इतना बड़ा बना दिया आपने। पता है नसरीन, बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे, बहुत चाहता हूँ, और अपनी तरफ से ना पूरी कोशिश करता हूँ कि तुम खुश रहो, लेकिन तुम्हारी ख्वाहिशात हैं कि हमेशा मेरी कोशिश के आड़े आ जाती हैं। वो ख्वाहिशात नहीं, जरूरियात हैं। अच्छा बाबा, मैं कल पैसे दे दूंगा तुम्हें, बस खुश। बस ये तुम्हारी ख्वाहिशात, तुम्हारे ख्वाब इतने बड़े मत देख बैठना कि मैं ही पीछे रह जाऊं। अब इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। हमारी कुल कायनात ना हमारी मोहब्बत है, और ये ना हो कि तुम्हारी नफसी ख्वाहिशात के पीछे तुम सबसे बड़ी दौलत ही गवा बैठो। फलसफे अगर खत्म हो गए तो मैं प्लेटें लेकर आऊं, साथ खाते हैं। बहुत बोरियत हो रही है यार। चलो ना कोई पार्टी अरेंज करते हैं, दोस्तों को भी इकट्ठा कर लेंगे और छोटी सी गेट टुगेदर भी हो जाएगी। पार्टी आ तो रही है। कौन सी पार्टी? क्लब की पार्टी। और कौन सी पार्टी? मैंने तो अपना ड्रेस भी बनवा लिया है। मेरे तो बिल्कुल जहन से ही निकल गई थी क्लब की पार्टी। लो, कैसी बातें कर रही हो तुम? अब क्या पहनोगी? मुझे ड्रेस की कोई टेंशन नहीं है, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस पड़े हुए हैं, उनमें से कोई भी पहन लूंगी। मैंने उनमें से भी कितने पहने भी नहीं हैं। पार्टी थीम नाम की भी कोई चीज होती है, ऐसे कैसे कोई पहले का बना हुआ पहन लोगी? यार देखो, ये थीम वीम ना कुछ भी नहीं होता, बस ड्रेस क्लासी होना चाहिए। तुम कब से ये बूढ़ों वाली बातें करने लग गई? मैं तो अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से जीती हूँ। मेरे हस्बैंड ने मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। जिस चीज पे हाथ रखूं फौरन दिलाते हैं, जैसे अभी गाड़ी दिला रहे। तुम सच कह रही हो? जबरदस्त भाई, फिर तो हमारे भी मजे हो जाएंगे, साथ शॉपिंग पर जाया करेंगे। मेरी गाड़ी तो मेरे हस्बैंड के पास ही रहती है। वैसे तुम बहुत खुश नसीब हो, बहुत सखी शौहर मिला है तुम्हें। सखी या कंजूसी कोई बात नहीं होती है, उसूल की बात होती है। ये उनका फर्ज है, मुझसे मोहब्बत करते हैं तो खर्चे तो करने पड़ेंगे। और मैं अपना कल का नहीं सोचती, मैं आज में जीती हूँ। ढेर सारी शॉपिंग करती हूँ और अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से जीती हूँ। बहुत रश्क आता है मुझे कभी कभार तुम्हारी जिंदगी पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आरिफ भाई कैसे हैं आप? ठीक, आप कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे तुम वो एलईडी बोल रही थी कि तुमने मंगवाई है, कहाँ है वो? दिख नहीं रही। हाँ तो ली है ना, एडवांस पेमेंट कर दी थी हमने, बस कल या परसों में आ जाएगी। पता कितने की आई है? पूरे 3.5 लाख की। बस सोची थी कि कुछ दीवार पे ना कारपेंटर से वुडन का काम करवाऊं। कौन सी और अच्छी रहेगी तुम्हारे हिसाब से? आई थिंक यहाँ। ये कौन सी एलईडी की बात कर रही थी तुम अपनी दोस्त से? तुम्हें झूठ बोलते हुए जरा याद नहीं आती? आप ही ने मजबूर किया मुझे झूठ बोलने पर। क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने, आलीशान बंगला, आलीशान मकान, इंटीरियर, अपनी गाड़ी। लेकिन आपसे शादी करने के बाद मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए।
अरे तुम्हें हमारे रिश्ते को अहमियत देनी चाहिए और तुम इन फजूलियात में पड़ी हो। आपको है हमारे रिश्ते की अहमियत। आपको इतनी भी ख्वाहिश की फिक्र नहीं है मेरी। मैंने सोच लिया है, आप मुझे लेके दे रहे हैं एलईडी, और वो भी 65 इंच की इंपोर्टेड वाली। मेरे दोस्त को कहा है मैंने, मेरा हस्बैंड दिला रहा है, मुझे उसके सामने शर्मिंदा नहीं करेंगे आप। चाहे इस चक्कर में तुम्हारा शौहर पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा हो जाए, वो चलेगा तुम्हें? शर्म ही नहीं आती। यार ये तो बहुत परेशान कुन सूरत हाल है। पिछले महीने तुमने ऑफिस से एडवांस भी उठाया था और इस मरतबा तो तुम्हें सैलरी भी पूरी नहीं मिलनी। कैसे करोगे अपने अखराजात पूरे? और ऊपर से भाभी की इतनी महंगी महंगी डिमांड है। तो यार मैं तो खुद इस कदर परेशान हूँ, क्या बताऊँ, तभी तो शेयर कर रहा हूँ। पता है मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ मेरा घर मेरा रिश्ता बच जाए, लेकिन नसरीन है कि इसकी ख्वाहिशात की लिस्ट खत्म ही नहीं होती। यार देखो, हम दोनों कुलीग हैं और मेरी भी सैलरी तुम्हारी जितनी है, मगर मेरी बीवी बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है। यार सैलरी इतनी हो, घर भी अपना हो, तो क्यों पुरसुकून जिंदगी नहीं गुजारेगा इंसान? और ये बात मैं उसको भी समझाता हूँ, लेकिन फजूल खर्ची, उसको बस दिखावा करना है सहेलियों के सामने, दुनिया के सामने। तुम एक काम करो, तुम भाभी को मोहब्बत से समझाओ, इससे पहले कि वक्त उन्हें समझाए। ये कहाँ से आया? कौन लेके आया ये? मैं लेकर आई। तुमने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास इसके लिए? अरे बोलो, पैसे कहाँ से आए? आप आराम से बैठे, सांस तो ले। क्या सांस लेने को उतार लिया तुमने? नहीं, वो जो आपने मुंह दिखाए पे वो जो गोल्ड की ब्रेसलेट और चेन नहीं दी थी, उसको बेच के लिया। तुम्हें पता भी है क्या बोल रही हो तुम? मतलब तुमने मैच टीवी के लिए मेरा पहला दिया हुआ तोहफा बेच दिया? तो इफ्रा को कह दिया था ना मैंने, तंज भी तो कर रही थी वो मुझे। अब देखेगी ना कि मैं जो कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ। मेरे लिए अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना ना कोई बड़ी बात नहीं है। नसीब, तुम्हारा दिमाग खराब है। मतलब तुमने मैच अपनी दोस्त के सामने दिखावा करने के लिए तुमने ये, पर यार तो तुम कोई बहाना भी तो बना सकती थी अगर कह दिया हुआ था तो। तोहफा बेचने की क्या जरूरत थी? तो आखिर क्या करती? तुम्हारी तो हैसियत है नहीं मेरी ख्वाहिशात को पूरा करने की। मेरी भी अपनी कोई इज्जत है, कोई सोशल सर्कल है। कुछ नहीं है, बस कॉम्प्लेक्स है तुम्हारा। और ये जिन सोसाइटी वालों के आगे तुम ये सब चीजों की ढींगे मारती फिरती हो ना, दिखावा करती फिरती हो, पीठ पीछे ना तुम्हारे हंसते होंगे वो। कि तुम्हारा कॉम्प्लेक्स बोल रहा है, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है मेरी ख्वाहिशों को पूरा करने की। यार तुम कभी सुधरोगी या नहीं? पता है, तंग आ गया हूं मैं तुम्हारी इन हरकतों से। मैं चाहता हूं घर में सुकून हो, आराम हो, लेकिन नहीं, तुम्हारी लालच के खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, दिखावा है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। देखो, अगर तुम बहुत अमीर फैमिली से आई होती ना और मैं गरीब होता तो मैं समझ सकता था कि तुम्हारी जरूरियात बहुत बड़ी है, लेकिन तुम भी तो मेरे जैसी फैमिली से ही आई हो। फिर खामखा की दीवार क्यों खड़ी कर रही हो? मैं कुछ मार के तोड़ दूंगा इसको, और तोड़ भी नहीं सकता क्योंकि इतना महंगा है, वापस भी नहीं कर पाऊंगा मैं। वो जो आपने मुंह दिखाए पे वो जो गोल्ड की ब्रेसलेट और चेन नहीं दी थी, उसको बेच के लिया।
तुम्हारा कॉम्प्लेक्स बोल रहा है, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है मेरी ख्वाहिशों को पूरा करने की। अजीब उलझन में डाल दिया है तुमने मुझे। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे तुम्हारे मैयार पे पूरा उतरूं मैं। कहां जा रही है हमारी जिंदगी, कुछ समझ नहीं आता। हाँ, आज की पार्टी ने तो थका ही दिया। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें थोड़ा जल्दी आना चाहिए था? कब से आके यूं ही बैठा हूं मैं, और तुम अब आ रही हो। मैं किसी जॉब पे थोड़ी गई थी कि टाइम पे आ जाती। खैर ये छोड़ो, आज की पार्टी में जो मजा आया था मैं बता नहीं सकती। और पता है सब मेरे ड्रेस से जल रहे थे, उनको पता नहीं था कि कॉपी पहनी है मैंने। और बैठे बैठे दूसरी पार्टी भी अरेंज हो गई। वो इफ्रा नहीं है, याद है? उससे मेरी तारीफें हजम नहीं हो रही थी ना। हाँ, दिखाना चाहती कि मेरे पास भी कितना पैसा है। हो, ये तुम्हारी फ्रेंड्स के पास इसके अलावा और कोई काम नहीं है, बस यही आता है तुम लोगों को करना। हर महफिल में यूं अपनी चीजों का दिखावा करना, मुकाबला करना, कौन जीता, किसे मात मिली, बस यही आता है तुम लोगों को। तुम नहीं समझोगे आ रहे भी ये बात, क्योंकि ये बात समझने के लिए ना पैसा होना जरूरी है। और अगर पैसा है ना तो उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए, क्योंकि पैसे की नुमाइश ही हमारे माशरे में हमारा मकाम तय करवाती है। कि तुमने ये बात समझोगे। बस, सारा मूड खराब कर दिया। आज डेट क्या है? खास बात है जो डेट पूछ रही हो? फ्राइडे को हमारी एनिवर्सरी है, वेडिंग एनिवर्सरी। हमें पूरा 1 साल हो जाएगा साथ। वाह यार, टाइम कैसे उड़ा पता ही नहीं चला। अरे मैं चाहती हूँ कि हम अपनी एनिवर्सरी को धूमधाम से मनाएं। कुछ आप अपने फ्रेंड्स को बुलवाएं, कुछ मैं अपनी फ्रेंड्स को बुलवाऊं, ताकि उनको भी पता चले हमारी टूर क्या है। फाइनेंशियल क्राइसिस है मुझ पे, जानती हो ना तुम। मैं तुम्हारा ये धूमधाम ग्रैंड फंक्शन ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। और वैसे भी खुशी हम दोनों की है, हम सादगी से हमारे घर में भी तो सेलिब्रेट कर सकते हैं। सादगी से कौन मनाता है अपनी एनिवर्सरी को? इंसान मनाते हैं। अरे मैं चाहती हूँ कि हम अपनी एनिवर्सरी को धूमधाम से मनाएं। मेरी दोस्तें क्या कहेंगी कि मैंने अपना इतना बड़ा दिन सेलिब्रेट तक नहीं किया। देखो मैं साफ बता रहा हूँ, हम ना एनिवर्सरी पर कोई ग्रैंड फंक्शन नहीं कर सकते। 2 लोगों की खुशी है, हम मना लेंगे आपस में बस। मुझे ना मिलाने की जरूरत नहीं है, एक पार्टी नहीं रख सकते मेरे लिए। देख लिया आपकी मोहब्बत और आपके झूठे दावे मुझे खुश रखने के। अरे 1 मिनट, खाने पे गुस्सा उतारने की क्या जरूरत है? अच्छा मैं करता हूँ कुछ। पक्का? हाँ पक्का, खाना खाओ। आरिफ, तुम जानते हो तुम क्या बात कह रहे हो? महज एक दावत के लिए तुम लोन लेने का फैसला कर रहे हो, जबकि एक लोन तुम ऑफिस में भी भर रहे हो। तो और क्या करूं मैं? दुखी होती है तो खुद की नजरों में मैं कसूरवार बन जाता हूं, और उसकी ख्वाहिश पूरी करूं तो कर्जदार बन जाता हूं। यार इस तरह घर नहीं चलते। पता नहीं तुम किस तरह बात करते हो।
तुम्हारी बात ही नहीं समझती वो। इतना समझाया है, खुद उलझ के रह गया हूँ मैं, इतना समझाया है। तुम्हें पता है मेरी बीवी मुझे गाइड करती है, मुझे कहती है कि किस तरह चलना है, किस तरह बचत करनी है। यार नसीम को तो इसमें से कुछ भी करना नहीं आता, उसे बस मुकाबला करना आता है अपनी सहेलियों से, दिखावा करना आता है, बस। तो अब क्या करोगे? लोन लूंगा बैंक से और क्या करूंगा। तुम्हें पता है बैंक के लोन पर तुम्हें मार्कअप देना पड़ेगा, और वैसे ही तुम्हारी सैलरी कट कर आ रही है। फिर और कोई रास्ता भी तो नहीं है। तुम एक काम करो, तुम बैंक से कर्जा मत लो, मैं तुम्हें शाम को 3 लाख रुपए दे जाऊंगा, तुम मुझे बाद में वापस कर देना। सच कह रहे? तो यार अगर ऐसा तुम कर दो तो ये मानो मुझ पे बहुत बड़ा एहसान होगा। कोई बात नहीं यार, दोस्ती में तो सब चलता है। वैसे यार एक बात कहूँ, जिंदगी ऐसे नहीं गुजारी जाती। प्लीज यार अपने मसले का हल निकाल। सही कह रहा है तू, अब वाकई कुछ सोचना पड़ेगा। वैसे नैस, जिस तरह तुम अपने हस्बैंड की बातें करती हो ना, यकीन जानो मुझे तो हसद होने लगी है। माशाल्लाह से कितने लविंग और केयरिंग हस्बैंड है तुम्हारे। जाहिर है जिसकी बीवी इतनी हसीन हो उस हस्बैंड को तो लविंग होना ही पड़ता है ना। तो पता आरिफ क्या कह रहे थे, हम किसी फॉरेन ट्रिप में चलते हैं। रियली? तो तुम क्यों नहीं गई? पागल हो? मैं अपनी जिंदगी का इतना खूबसूरत इतना बड़ा दिन तुम लोग के बगैर कैसे सेलिब्रेट कर सकती थी? वैसे कह तो तुम ठीक रही हो, हमारे ग्रुप की शान हो तुम। खैर वो पार्टी कहाँ कर रही हो? वहीं उसी क्लब में VVIP अरेंजमेंट करवा रही हूँ मैं। मेरा ड्रेस इतना खूबसूरत है। कितने का होगा बताओ? तुम ही बता दो। 1 लाख रुपए का। आरिफ ने दिलाया है। यार मुझे तो लगता है आरिफ भाई ने ना शादी से पहले खूब पैसे जमा करके रखे होंगे, तभी तो इतना खर्च करते हैं तुम पर। पैसा तो औरत के नसीब से आता है, और मेरा नसीब है इतना अच्छा। मेरा मानना ये है कि वो मोहब्बत ही क्या जो नजर ना आए, लेकिन शुक्र है आरिफ की मोहब्बत नजर आती है। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। इनविटेशन दे दी खैर तुमने? कहाँ यार, वो शॉपिंग और अरेंजमेंट में इतना बिजी थी कि कार्ड्स प्रिंट ही नहीं करवाए मैंने। तो कार्ड्स प्रिंट करवाने की क्या जरूरत है, तुम कॉल कर दो। पॉइंट ये भी हो सकता है, लेकिन नैस कुछ अलग करना चाहती है, वरना दूसरों में और नैस में क्या फर्क रह जाएगा? वैसे कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, ऐसी ही हो तुम। वैसे यार एक बात कहूँ, जिंदगी ऐसे नहीं गुजारी जाती। प्लीज यार अपने मसले का हल निकाल। अरे आप अभी तक यही खड़े? जाके जल्दी से तैयार हो, मेहमान पहुंचने वाले होंगे। कहाँ जा रहे हैं हम? मजाक कितना कर लेते हैं आप। आपने पैसे देके तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली थी, लेकिन सारी मेहनत सारी अरेंजमेंट्स मैंने खुद की हैं। अब जल्दी जाके तैयार हो ना, इससे पहले ये मेहमान आके कहे कि होस्ट होके खुद लेट आ रहे हैं। जाए जल्दी। और जल्दी। क्या हुआ, लेट हो रहे हम लोग? तुम खुश हो ना? I mean, जितने भी पैसे तुम्हें चाहिए थे जैसे भी करके अरेंज कर दिया मैंने सब। तुम खुश हो ना? हाँ माय डियर हस्बैंड, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अभी हम लेट हो रहे हैं। जाके तैयार हो, आके हम इस चीज का हिसाब कर लेंगे। चले। तुम हमेशा ताना मारती हो कि मैं तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर पाता। वाकई ऐसा ही है, मैं तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर पाऊंगा। क्या फजूल बातें कर रहे हैं आप? बस नसरीन, अब मजीद नहीं होता मुझसे। बस मैं आगे तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगा।
आज एनिवर्सरी है ना हमारी। तुम्हारे लिए ये तोहफा लेके आया। लो, आज से तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग हुए। अरे अरे इनकी भी ना मजाक करने की आदत चलती नहीं है। जरूर नए घर के पेपर दोगे और उस अरे अरे ये कोई अच्छा मजाक नहीं है।